हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी टॉक। तो आज का जो ये वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है 2025 में आप ईवी बाय करें ना करें। ईवी गाड़ी अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और किन किन चीज़ों को आपको कंसीडर करना चाहिए ईवी गाड़ी बाय करने से पहले। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप ईवी गाड़ी बाय करना चाह रहे हो तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा आपको ईवी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईवी बाय करने के लिए आपके पास देखिए मिनिमम बजट मैं कहूँगा कि 15 लाख के अराउंड आपके पास हो। 14-15 लाख तो मिनिमम आपका बजट होना चाहिए, क्योंकि 14-15 लाख से कम आपको मिलेगा वेरिएंट जो मिलेगा 30 किलोवाट का, या टियागो आती है 25 किलोवाट की। तो 30-25 किलोवाट 2025 में बाय करना समझदारी नहीं है। मिनिमम 40-45 मैं बोलूँगा मिनिमम 60 किलोवाट आप बाय करें, आपका बजट है। अभी आज की डेट में 60 किलोवाट के जो वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं, अभी विनफास्ट नई लॉन्च हुई है 17 लाख के अराउंड आपको 17-18 लाख के अराउंड आपको विनफास्ट का 60 किलोवाट का वेरिएंट मिल जाता है। पर उससे पहले अगर आपको ईवी बाय करनी है तो सबसे पहले आपको अपना घर देखना है, आपके घर में पार्किंग स्पेस है या नहीं है, या आपके घर के जस्ट बगल में पार्किंग गाड़ी बिल्कुल आपके घर के साथ बिल्कुल लग जाती है या नहीं लग जाती। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है राइट, तो आपको चार्जिंग करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है राइट। आप ईवी को चार्ज कैसे करोगे? आपको डेली घर में चार्ज करना है। मैक्सिमम ईवी कार्स यूज़र हैं वो घर पे ही चार्ज करते हैं और घर पे ही रिकमेंड रहता है ईवी गाड़ी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि फास्ट चार्जर पे आपको एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, और फास्ट चार्जर से बार बार गाड़ी को चार्ज करने में आपकी बैटरी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो फास्ट चार्जर आप सिर्फ तभी यूज़ करें जब आप लंबे ट्रिप पे जाते हैं। तो अगर आपके पास पार्किंग स्पेस है, अगर शेड है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि धूप है, बारिश है, उसमें आपको परेशानी नहीं रहेगी गाड़ी चार्ज करने के लिए। तो आप इजीली गाड़ी को चार्ज कर पाओगे, चाहे बारिश आ रही है चाहे धूप है। अगर आप फिर भी शेड नहीं है तब भी आप कर सकते हो, बारिश आए आप चार्जर हटा लो, बट आपके पास पार्किंग स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। पार्किंग स्पेस नहीं है तो आप ईवी गाड़ी मत ही लेना, परेशान रहोगे चार्ज के लिए राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि ईवी गाड़ी के क्या फ़ायदे। अभी मेरे पास XUV 400 है, तो मैंने अभी ये 1 साल में लगभग 13,500 किलोमीटर चला रही है गाड़ी राइट। तो मेरे को ये कॉस्ट पड़ी थी अप्रोक्सीमेट 15.5 के अराउंड। 40 किलोवाट का वेरिएंट है। अब रेंज की बात कर लेते हैं। 40 किलोवाट का वेरिएंट है, रेंज बताते हैं वैसे इसकी 300 राइट, 280 से 300, 270 से 300 चलती है। लेकिन जब आप लंबे ट्रिप पे जाते हो तो ये रेंज जो आपकी 270-300 है, तो उसको आप कंसिडर करके चलोगे 220-230, क्योंकि 220-230 चलने के बाद आपको गाड़ी को चार्जर ढूंढ लेना है इतनी गाड़ी चलाने पे राइट। तो आप कंसिडर करके चलो, अगर आप 40 किलोवाट का वेरिएंट ले रहे हो तो 200-250 किलोमीटर पे आपको एक बार रुकना पड़ेगा गाड़ी चार्ज करने के लिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसी जगह पे रुकते हो। वहाँ पे जिस तरह बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं अच्छे जिन पे चार्जर आपको मिल जाते हैं, आप खाना खाओ साथ साथ आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है राइट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जिस तरह पेट्रोल पंप पे लगे रहते हैं या कुछ चार्जर ऐसे या रेस्टोरेंट नहीं होते, वहाँ चार्ज कर सकते हो। आपको 40-50 मिनट 1 आवर जितना लगेगा उतना टाइम में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अगर 270-300 की रेंज है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 270 के बाद मैं चार्ज करूँगा राइट। तो ज़रूरी नहीं है 270 किलोमीटर चलने के बाद आपको चार्जर मिल जाएगा, वो वर्किंग होगा, कुछ भी इशू आ सकता है राइट। तो आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अगर आप कि ये सोच है कि मैं तो डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, वो रहता है लगभग 260-270 किलोमीटर, तो मैं घर से चार्ज करके वहाँ जाऊँगा, वहाँ चार्ज कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता ईवी में। ईवी में आपको पेट्रोल पंप की तरह नहीं रहता कि पेट्रोल गाड़ी है आप जाके जैसे पेट्रोल बिल्कुल हल्का रह गया आप चार्ज कर लो, आप वहाँ पे पेट्रोल फिल करा लो राइट। तो ईवी में आपको थोड़ा सा 20-30-40 किलोमीटर का एक मार्जिन लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी मैं भी यही सोच रहा, मैं पहले सोच रहा 30 किलोवाट वाली ही ले लेता हूँ, 2-2.5 लाख का फ़र्क था, तो उससे मेरे को ज़रूर दिक्कत आती है। अभी फ़िलहाल मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी गाड़ी से 40 किलोवाट से। बट अभी अगर 2025 में आप प्लान कर रहे हो, अगर आप 15 लाख खर्च रहे हो, मैं आपको बोलूँगा 1-2 लाख एक्स्ट्रा खर्चो, ज़्यादा से ज़्यादा किलोवाट का वेरिएंट जो आपको मिल रहा है उसे प्रेफर करो। गाड़ी कौन सी लेनी है ईवी में बताऊं, परफॉर्मेंस का तो कोई इशू नहीं है, कोई मर्जी गाड़ी ले लो आप, टाटा टियागो ले लो, एक्सोन ले लो, महिंद्रा की कोई ईवी ले लो राइट, MG की विंडसर ले लो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत स्मूथ रहती है, हर गाड़ी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट आपको किलोवाट का ज़रूर सोचना है। बैटरी 60 किलोवाट आपकी अगर मान लो बैटरी बैक हो गया तो आपकी रेंज अप्रोक्सीमेट 400 किलोमीटर की हो जाएगी। तो आप 350 किलोमीटर के बाद कहीं भी रुको, 350 किलोमीटर बहुत होते हैं, लगभग आपको 6 घंटे गाड़ी चलाओगे जब जाके 350 किलोमीटर आप ट्रैवल कर पाओगे, रोड अच्छे हैं तो 5-6 घंटे में तो आप स्टॉप लेते ही हो। तो ऐसा चार्जर प्लान करो, वहाँ पे अपना चार्ज करो, खाना खाओ और आगे की तरफ बढ़े चलो। तो ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर करना। बजट 1-2 लाख ज़रूर बढ़ा लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे रिग्रेट नहीं होगा। ये बात मेरी आप नोट कर लो। अगर आपका प्लान है 40 किलोवाट का लेने का तो आप 50 लो, 60 लो,
40 मत लो, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आप मैनेज कर लोगे, बाद में आप हो सकता है थोड़े से परेशान हो जाओ। तो इसीलिए और मैं बोलूँगा अभी 2-4 महीने का और वेट करो ईवी लेने के लिए, क्योंकि अभी नितिन गडकरी जी का बयान आया है कि जो ईवी की गाड़ी की कॉस्ट है वो लगभग पेट्रोल के बराबर कर देंगे। अभी भी काफ़ी कॉस्ट कम हो चुकी है, लेकिन थोड़ी और होने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने मंत्री हैं बहुत बड़े, उन्होंने बयान दिया है, राइट। रोड मिनिस्ट्री देखते हैं तो कुछ सोच के ही बोला होगा, कुछ प्लान चल ही रहा होगा, राइट। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहले आपका पार्किंग स्पेस हो, किलोवाट आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है, थोड़ा सा बजट बढ़ा लेना, आपको बेनिफिट रहेगा उसका। 1-2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने में आपको बिल्कुल भी हासल फ्री हो जाओगे, कहीं भी चला लोगे गाड़ी, राइट, कितनी दूर मर्जी जाओ, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तीसरी चीज़, आपके घर का जो लोड है वो देख लेना। कईयों के घर के लोड आज की डेट में भी 2.5 किलोवाट 3 किलोवाट के रहते हैं, राइट। तो लोड आपका 3 किलोवाट रहेगा, तो ये स्लो चार्जर जो होता है इसका सबसे स्लो चार्जर वो भी 3.25 किलोवाट का रहता है, राइट। तो उससे आप चार्ज करोगे तो आपका घर का लोड पूरा ये गाड़ी ही ले लेगी, तो आप कुछ और यूज़ नहीं कर पाओगे। तो या तो आपको लोड बढ़वाना पड़ेगा। मेरे घर का लोड अभी 5 किलोवाट है, तो मैं अभी स्लो चार्जर से ही चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसके साथ मेरे पास 7.5 किलोवाट का चार्जर भी है, अभी मैं वो यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेरा लोड मेरे को बढ़वाना पड़ेगा। अभी हमारी सोसाइटी में तो लोड बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा कनेक्शन जो है गवर्नमेंट से डायरेक्ट होने वाला है अभी सोसाइटी के थ्रू। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार 1-2 महीने वेट कर लूँ, गवर्नमेंट में शिफ्ट होते में 10 किलोवाट का लोड हो जाएगा, और उसके बाद 7.5 किलोवाट के चार्जर से मैं चार्ज कर सकता हूँ। अगर आप 7.5 किलोवाट का चार्जर से चार्ज करना चाहते हैं गाड़ी, तो आपको 10 किलोवाट का लोड चाहिए। 11 वाले से करना चाहते हो तो 15 किलोवाट का लोड चाहिए। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके हिसाब से आपके घर की वायरिंग भी होनी चाहिए, या तो फिर आप मीटर से डायरेक्ट कनेक्शन लो, ताकि आपकी वायरिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप उससे चार्जर कनेक्ट करवाओ, रिकमेंड रहता है वो। और क्या रहता है, ईवी गाड़ी है, जिस तरह सिटी ड्राइविंग में अगर आपको चलानी है, कुछ लोग जिस तरह दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या जिनकी डेली की रनिंग 30 से 100 किलोमीटर है, उनके लिए रिकमेंडेड आप 40 किलोवाट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या जो सेकंड कार रखना चाहते हैं सिटी में ड्राइविंग के लिए, थोड़ा आसपास जाने के लिए, तो आप ऐसी गाड़ी ले लो 30-40 किलोवाट की, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप गाड़ी को एज ए सिंगल गाड़ी रखना चाहते हैं, ईवी रखना चाहते हैं, तो 60 किलोवाट 80 किलोवाट के वेरिएंट बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। कोई भी वेरिएंट जाओ, आँख बंद करके ले लो, कोई भी किसी गाड़ी में अभी तक ऐसी कोई इशू नहीं है। आप 60-80 किलोवाट का एक बार वेरिएंट ले लोगे, आप 10 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे। 1 रुपये पे आपको पेट्रोल पंप पे नहीं देना, 1 रुपये किलोमीटर में आपकी रनिंग रहेगी। बहुत ही बेनिफिशियल मैं बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी है। अब मेरे दोस्तों को भी कहीं प्लान करना होता है आसपास जाने के लिए, मेरे को बोलते हैं अभी चलो तुम्हारी में चलेंगे, ड्रिंक करने का प्लान है गाड़ी में, राइट। कई लोग गाड़ी में ड्रिंक कर लेते हैं घर के आसपास बैठ के, तो भी मेरे को बुलाते हैं, भाई आ जा यार अपनी गाड़ी ले आ, तेरी गाड़ी में पेट्रोल तो लगता नहीं है। तो हम 1 घंटा बैठे, 2 घंटा एसी ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं रहती, बड़े मज़े आते हैं, अपना हासिल फ्री रहता है। पेट्रोल में गाड़ी में तो होता है कि पेट्रोल फूक रहा है, माइंड पे रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, बहुत मज़ेदार रहता है, राइट। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रख लेना। शैडो तो बहुत बढ़िया, राइट। और जिस तरह अभी नेक्सॉन का 45 किलोवाट वाला वेरिएंट है, अब उसकी रेंज आपको बताएंगे कि 400 दे देती है, 350 दे देती है। तो मैं बता दूँ 45 किलोवाट का किसी भी कंपनी का वेरिएंट हो, आपको रेंज अप्रोक्सीमेट 300 मान के चलना, 300 से ऊपर मत मान के चलना, क्योंकि आपको दे देगी वो 350 भी दे देगी, लेकिन हर बार नहीं देगी। कभी कभार ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड होता है, रोड पर डिपेंड होता है, तो आप उसकी रेंज 300 मान के चलना। 40 किलोवाट का वेरिएंट है, रेंज आप 250 240 मान के रखना, राइट। मिनिमम रेंज बता रहा हूँ, इतनी आप मान के चलना, तभी आप उस हिसाब से प्लान कर पाओगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। और इसके अलावा ईवी गाड़ी की मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं कि आप ये सोचो कि मेंटेनेंस कितनी आती है, राइट। आगे जाके क्या खर्चे हैं ईवी गाड़ी के, लोग बोलते हैं बहुत है, कोई खर्चे नहीं है ईवी गाड़ी के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जब गाड़ी लोगे, जब एक बार थोड़ा मोटा खर्चा आएगा, चार्जर वगैरह लगवाने का, वायरिंग करने का, मीटर से आपकी पार्किंग पॉइंट तक, ये थोड़े बहुत 2-4-5 हज़ार के खर्चे आप बियर कर सकते हो, राइट। एक आधा आप एक्सटेंशन बनवाना पड़ेगा कि इमरजेंसी में कहीं चार्ज करनी हो, 20-30, वो भी 2-3-4 हज़ार में आपका बन जाता है एक्सटेंशन बोर्ड भी, अच्छी वायर के साथ, 4.5 mm की वायर के साथ। तो ईवी गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात होगी। मेंटेनेंस की बात अब क्या है कि मेंटेनेंस की कितनी कॉस्ट पड़ती है। अभी मेरी 2 सर्विस हो चुकी हैं। पहली सर्विस थी 1000 किलोमीटर पे, उस पर मैंने पे किए थे 80 रुपये। 80 रुपये भी किस चीज़ के थे, जो प्रोटेक्टेड कवर लगाता है सीटों पे कि सीट वगैरह गंदी ना हो अगर कोई अंदर बैठ के काम कर रहा है गाड़ी में, जो कि गैराज में, तो उसके लगे थे। दूसरी बार मैंने सर्विस कराई 10,000 किलोमीटर पे, तो मेरे लगे थे 450 रुपीज़ के अराउंड। उसमें 350 के अराउंड मेरा था एयर फिल्टर। एयर फिल्टर तो देखिए हर गाड़ी में चेंज होगा ही, जो एसी का फिल्टर रहता है उसकी बात कर रहा हूँ, एयर फिल्टर नहीं। तो उसके मेरे 350 लगे थे, और 70-80 रुपये उसी कवर के लगे थे। तो ये कॉस्ट है, और ये कॉस्ट मेरी रहेगी लगभग 40,000 किलोमीटर तक। 40,000 किलोमीटर के बाद आपकी थोड़ी सी गाड़ी की, जिस तरह बैटरी बैक वगैरह की प्रॉपर से हेल्थ चेक करते हैं, और 2-4 काम होते हैं, तो उस सर्विस का भी आपको जो व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ये सब होता है,
उसकी कॉस्ट आपको जाके पड़ती है 4 से 5 हज़ार रुपये 40,000 किलोमीटर के बाद। और ऐसा ही नेक्स्ट 40,000 किलोमीटर होगा आपका, लाइक 50,000 पे जाओगे, आपकी फिर से सर्विस कॉस्ट मैक्सिमम 500 हज़ार, राइट। उसके बाद 80,000 किलोमीटर तक आपकी यही रहेगी। 80,000 किलोमीटर के बाद फिर आपके व्हील चेक होंगे, व्हील मतलब कि बैलेंसिंग करेंगे, इन सब का थोड़ा सा आपका चार्ज लगेगा। तो आपकी कॉस्ट 4-5,000 आएगी, 4-5,000 आएगी। और कूलेंट वगैरह में भी कम हो तो वो फिल हो जाएंगे उसमें। और इसके अलावा और क्या कॉस्ट रहती है ईवी की? गाड़ी के जो टायर रहते हैं, राइट, जो नॉर्मल कार्स होती हैं उनके टायर्स की लाइफ रहती है 30,000, 40,000, मैक्सिमम 50,000, राइट। पर ईवी के केस में आपकी गाड़ी के टायर की लाइफ भी बढ़ जाती है। अभी मेरी 10,000 किलोमीटर मेरे गाड़ी के टायर की जो उसने रेटिंग बताई थी 10 में से 9.5 थी। तो बहुत ही कम टायर घिसते हैं ईवी कार्स के, क्योंकि इसमें जो रीजनरेशन रहता है, जो ऑटोमेटिक गाड़ी की ना ब्रेकिंग लगती है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग लगती है, जिससे आपकी डिस्क कम घिसती है, टायर कम घिसते हैं। तो वो भी आपकी एक टाइप की सेविंग है, राइट। तो बस यही बताना चाहता था आपको कि अगर आप ईवी गाड़ी बाय कर रहे हैं तो बेशक लें, बट जितना किलोवाट का वेरिएंट आप सोच रहे हैं उससे बढ़ा के लें, वो आपको बेनिफिशियल देगा। आप मेरे को ज़रूर थैंक्स बोलेंगे। 1 साल यूज़ करने के बाद आप बोलोगे बहुत अच्छी राय दी थी किसी बंदे ने कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किलोवाट वाला वेरिएंट ले लिया। बेशक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैंने एक्स्ट्रा खर्च ज़रूर करे, लेकिन उससे मैं हासिल फ्री हूँ। मेरे को रेंज की जो बोलते हैं ना एंग्जाइटी नहीं है बिल्कुल भी। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो ईवी कार से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने ईवी गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी हैं। ईवी गाड़ी के रेंज टेस्ट, ईवी गाड़ी कैसे आपको ड्राइव करनी है ज़्यादा रेंज लेने के लिए, ईवी में ट्रिप प्लान कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे चार्जर है। तो ये सब चीज़ों की मैंने एक बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं अलग अलग टॉपिक की। तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करिए मेरी वीडियो को। प्लीज़ आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरा नाम है धीरज। आप में से काफ़ी लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा। और आपका कोई भी डाउट हो फील फ्री आप मेरे से पूछिए। मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं नहीं, गिनती के ही सब्सक्राइबर हैं अभी, राइट। तो आप कमेंट करेंगे ज़रूर, मेरे को विजिबल हो जाएगा। अभी इतना मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जो मेरे को आपके कमेंट नहीं दिखेंगे और मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। मैं इजीली आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँगा। आप चाहिए तो कमेंट पे मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत सजेशन भी दे दूँगा, राइट। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।